अगर आपको समांतर श्रेणी बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो आज मैं आपको इसे बहुत आसान तरीक़ा से बताऊंगी। तो चलिए हम समांतर श्रेणी को एकदम शुरू से देखते हैं। समांतर श्रेणी एपी, आप सबसे पहले समझिए कि एपी होता क्या है। तो जब किसी श्रेणी में हर बार एक सामान्य संख्या जुड़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है और 8 के बाद 10 है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 अंक के बाद 2 अंक जुड़े हुए हैं। 2 के बाद 2 जुड़ा हुआ है, फिर तब 4 हुआ है, 4 के बाद 2 जुड़ा हुआ है, यानी 2 कर के ये आगे बढ़ा है, यानी सब में 2 ही जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर अंक हो गए। ठीक, इसका पहला पद ए हो जाता है और सारवंतर डी, जो इसमें 2 जुड़ा हुआ है ना वही सारवंतर होता है डी। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप समझ में अच्छा से आए आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट का प्रथम पद और सारवंतर निकाले। ठीक है, इसका प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो चलिए हम इसमें हल करते हैं। लिख लेंगे हल बराबर, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3, 7, 11, 15। ठीक है, इसमें हम बताएं आपको कि इसका पहला पद जो एपी दिया रहता है उसका पहला पद ए होता है। तो लिख लेंगे पहला पद बराबर, पहला पद ए है, पहला पद 3 है। ठीक, तो पहला पद ए बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब सारवंतर बड़ा निकालने के लिए यानी डी का मान निकालिएगा। सारवंतर बराबर डी होता है, यानी डी का मान निकालना है। तो लिखेंगे सारवंतर बराबर। ठीक, सार अंतर निकालने के लिए आप लोग याद रखिएगा दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटा देते हैं। जैसे कि इधर से 3 पहला संख्या हो गया, ठीक, प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो दूसरा पद में से पहला पद को इसमें से इसको घटा दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लिख लेंगे 7 - 3। ठीक, 7 - 3 हो गया। अब बराबर घटेगा तब 5 आ जाएगा। ठीक है, सारवंतर यानी 5, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एपी 5, 10, 15, डॉट का अगला पद क्या होगा। यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15। 15 के बाद कौन सा पद होगा, ये पद निकालना है हमको। तो चलिए सेम वही निकालेंगे। तो लिखेंगे हल बराबर, पहले क्वेश्चन जो है वो लिख लेंगे, 5, 10, 15। ठीक है, पहला पद हो जाएगा, लिखेंगे पहला पद ए बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा का पद में से पहला पद घटाना। तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब इस 5 को इस 15 में जोड़ देंगे। ठीक, तो प्लस कर देंगे 15, तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यानी इसका नेक्स्ट पद हो जाएगा 20। ठीक, अगला पद बराबर 20 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। श्रृंखला 2, 5, 9, 14, डॉट एपी है या नहीं। यानी इसे पता करना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी पता करने के लिए क्या होना चाहिए, सारवंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम निकालते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए लिख लेंगे पहले 2, 5, 9, 14। ठीक है, इसका सार अंतर पहले निकालेंगे, अगर सेम आएगा तभी ये एपी होगा। तो लिखेंगे पहला पद ए बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे सारवंतर डी बराबर, अब 5 में से 2 को क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब इस पद को लेंगे और इस पद को लेंगे। ठीक, अब क्योंकि सारवंतर 3 आया है ना, तो इसका भी तो सेम होना चाहिए। तो इसका हम एक और तरीका बता देंगे। अब लिखेंगे पहला पद ए बराबर, अब 9 को लिखिए, 9 हो जाएगा। ठीक, अब सारवंतर बराबर, अब दूसरा का 14 हो जाएगा। तो 14 में से 9 को घटाएंगे, 14 - 9 करेंगे, 5 आ जाएगा। देखिए इसका सारवंतर और इसका सारवंतर सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। तो लिख देंगे ये एपी नहीं है। ठीक, लिखेंगे एपी
नहीं है। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, एपी नहीं है। चाहे आप दूसरा तरीका आप ये समझ लीजिए, जैसे ही पहला पद हो गया, ठीक है, ये दूसरा पद हो गया, तो इसमें दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा, जितना सार्वंतर आएगा उतना ही तीसरा पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे तो उतना ही वही आना चाहिए। जैसे कि हम पहला पद को ए मान लेंगे तो और दूसरा का पद 9 हो जाएगा, तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 और 3 सार्वंतर सेम नहीं आया, इसीलिए ये एपी नहीं होगा। ठीक, तो अब आपको एपी का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आसान मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एपी का नेक्स्ट वीडियो आप देख सके।